तो एक लाइन में बोलते हैं, हम फर्जी सर्टिफिकेट क्यों देने जाएंगे। इनका एक कहानी, अब इनका हलफनामा देखिएगा, ये अपना जन्म दिखाते हैं अपने हलफनामा में 1972 में, और क्षमा चाहेंगे, और ये अपना 10वीं का परीक्षा, बोर्ड परीक्षा जो होता है वो दिखाते हैं 1982 में। भैया मेरे, कौन आदमी ऐसा जाकर, कौन ऐसा बच्चा, कौन ऐसा लड़का, कौन ऐसा आदमी होगा जो 10 साल में जाकर के मैट्रिक का परीक्षा देता है। आप एक भी दिन MBA का जाकर के कोई क्लास नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और फर्स्ट हलफनामे में आप देते हैं कि आप MBA किए हुए हैं। इससे क्या होता है कि टोटल गोड्डा लोकसभा की जो जनता है ना, वो लोग को इससे शर्मिंदगी महसूस होती है। हम लोग को जब पूछा जाता है तो उसमें लगता है क्या, यहाँ तक आप एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स रघुवर जी लेके आए, उसके बगल में आपने क्या किया। उनका ट्विटर खोल के आप देख लीजिएगा, 180 एकड़ मूल रैयत जमीन संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को धज्जी उड़ाते हुए उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड, मूल रैयत जो जमीन होता है वो हमेशा रैयत के बीच में जाकर के ट्रांसफर होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से आप रजिस्ट्री करवाते हैं। तो महाप्रभु जाइए, सैनिक फार्म में आराम कीजिए। गोड्डा लोकसभा की जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है। विकास का जितना ढकोसला किए हैं, जितना झूठा दावा किए हैं, सब एक एक चीज जा करके आपका उजागर हो चुका है। किसी गांव जा रहे हैं तो आपको खेद करके भगा दे रहा है। कितना गांव आज तक जा करके आप 15 साल गए हैं, कितना गांव से आप संपर्क किए। अभिषेक जी, जैसे आपकी बात से लग रहा है कि आप मतलब व्यक्ति विशेष जो है कि निशिकांत जी से खफा है। क्या लगता है कि मोदी जी का काम जिस तरह से, अगर मोदी जी अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, तो वो विकास आपको क्या लगता है? देखिए, आप चौथे स्तंभ हैं। मोदी जी से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पर ये यहाँ वोट ले लेते हैं और किसी भी गांव में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं हुआ है। आप लोग एक बार सर्वे करके देखिए ना, ये कोई गांव जाते ही नहीं है। अभी हम लोग डुमरिया में बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग इतने स्वाभिमानी हैं, एक ही चीज जाकर के किन्हीं से पूछ लीजिए, एक बार वो आए हैं 15 साल में? एक बार भी नहीं है, एक बार पूछ लीजिए सबसे, एक बार नहीं है, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभिषेक जी, मतलब कुछ दिन तक का आप निशिकांत जी के साथ नहीं थे, फिर अभी आपकी बहुत अलग हुई। नहीं, तो नहीं, अगर 15 साल से नहीं आ रहे थे तो सवाल तो बनता है कि 10 साल तक, 14 साल तक आप क्या कर रहे थे? सबसे अधिक अब जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सबसे अंतरात्मा में कहिएगा, दिल पे हाथ रख करके एक जवाब दे कि सबसे अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के लिए यदि इनसे कोई लड़ा है, इनसे बेबाकी से कोई बात करता था, तो वो अभिषेक झा है। लेकिन आपका नियत रहेगा काम करने का, तब तो आपको तो काम ही नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जाकर के मोदी जी के नाम पर वोट ले लेना है, उसके बाद सबको बेवकूफ बनाना है, उसका दिल्ली में बैठ करके कॉर्पोरेट घरानों के साथ जाकर के अपना खेल करना है। सांसद निधि का फंड 15 साल में इन्होंने किस किस गांव में एक चवन्नी भी खर्चा किया है। मैं खुले मंच पर उन्हें चुनौती देता हूं। इनका फंड कहां जाता है? 9 से लेके 14 तक सोलर के नाम पे। सोलर में क्या घोटाला होता है आपको नहीं पता है? उसके बाद 14 से लेके इनका 19 तक फंड कहां जाता है? पोर्टेबल विवाह भवन के नाम पे। अरे भाई, वो किसी का बपौती चीज नहीं है, वो स्थानीय जनता का, जनार्दन का चीज है। और खास करके कोरोना महामारी के बाद में यदि आप देखेंगे तो 19 से लेकर 24 तक इनका सांसद फंड लैप्स हो जाता है। अरे भाई, कोरोना चल रहा था, महामारी, कम से कम हर एक गांव में हर एक घर में 10 किलो 20 किलो करके आप अनाजे देते, आपका अपना पॉकेट से पैसा जा रहा था। कि गोड्डा लोकसभा के जितना जनता जनार्दन है उनका पैसा है, तो उसमें भी आपको स्कीम लगाना है।